हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस 0.5 पर। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की क्लास 5 इंग्लिश बुक संतूर के फर्स्ट चैप्टर पापाज स्पेक्टेकल्स, जो कि एक मज़ेदार पोएम है, को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस पोएम में जो मेन कैरेक्टर होता है पापा, उनका चश्मा खो जाता है, जिसे पाने को वो बहुत परेशान होते हैं। और अंत में वो चश्मा कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, किसको मिलता है, इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इसके पढ़ने के बाद हमें इन सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पापाज स्पेक्टेकल्स। हम इस पोएम की पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद पोएम के जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट में पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। जैसा कि पोएम का नाम है पापाज स्पेक्टेकल्स, इस टाइटल का अर्थ है पापा का चश्मा। स्पेक्टेकल्स का अर्थ चश्मा होता है। जो स्पेक्टेकल्स वर्ड है ये एक वचन और बहुवचन दोनों जगह सेम ही प्रयुक्त होता है, यानी स्पेक्टेकल्स एक वचन में भी स्पेक्टेकल्स आएगा और बहुवचन में भी स्पेक्टेकल्स ही प्रयुक्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स, इट वाज हिज ओनली पेयर। टुडे मीन्स आज, आवर मीन्स हमारे, पापा इज सर्चिंग यानी ढूंढ रहे हैं, एवरीवेयर का अर्थ होता है हर जगह। ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स, ही हैज़ लॉस्ट यानी वो खो चुके हैं, हिज स्पेक्टेकल्स अपना चश्मा, इट वाज हिज ओनली पेयर, इट वाज यह था, हिज यानी उनका, ओनली यानी केवल या एकमात्र, पेयर मीन्स जोड़ा। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, आज हमारे पापा हर जगह ढूंढ रहे हैं। ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स, ही हैज़ लॉस्ट वो खो चुके हैं, हिज स्पेक्टेकल्स अपना चश्मा, इट वाज हिज ओनली पेयर जो कि उनके पास एकमात्र जोड़ा था। सरल शब्दों में, आज हमारे पापा हर जगह ढूंढ रहे हैं। ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स, उन्होंने अपना चश्मा खो दिया है। इट वाज हिज ओनली पेयर जो कि उनके पास एकमात्र जोड़ा है, यानी आज हमारे पापा का चश्मा खो गया है जिसको वह हर जगह ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके पास ये एकमात्र जोड़ा है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ की ओर। ही कैनॉट रीड द न्यूज़पेपर, ही कैनॉट, कैनॉट का मतलब नहीं सकते, ही कैनॉट यानी वह नहीं सकते, रीड यानी पढ़ना, न्यूज़पेपर मीन्स अखबार या समाचार पत्र। तो ही कैनॉट रीड द न्यूज़पेपर यानी वह अखबार नहीं पढ़ सकते। ही कांट वॉच टीवी, ही यानी वह, कांट नहीं सकते, वॉच यानी देखना, टीवी मीन्स टेलीविज़न, यानी वो टीवी भी नहीं देख सकते बिना चश्मे के। ही कांट कट द वेजिटेबल्स, कट मीन्स काटना, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, इसका अर्थ है कि वो सब्जियाँ भी नहीं काट सकते। ओह वेयर कैन इट बी, वेयर मीन्स होता है कहाँ, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ, कैन इट बी कहाँ हो सकता है। यानी सरल शब्दों में इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं कि बिना चश्मे के ही कैनॉट रीड द न्यूज़पेपर, वह समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते। ही कांट वॉच टीवी, वो टेलीविज़न नहीं देख सकते। ही कांट कट द वेजिटेबल्स, वो सब्जियां नहीं काट सकते। और ओ कैन, ओ वेयर कैन इट बी, ओ यह कहाँ हो सकता है, यानी संभावना लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि यह चश्मा कहाँ जा सकता है। अब बढ़ते हैं इस पोएम के अगले पैराग्राफ की तरफ। ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स, ही ग्लांस्ड अंडर द हिज चेयर, ही सर्च नियर द विंडो, ही लुक्ड एवरीवेयर। ही चेक्ड, ही चेक्ड का अर्थ है कि वह चेक करते हैं, जांचते हैं। इनसाइड हिज पॉकेट, इनसाइड का अर्थ है अंदर की तरफ, हिज पॉकेट यानी अपने जेब में, यानी वो अपने जेबों में चेक करते हैं। ही ग्लांस्ड अंडर हिज चेयर, ग्लांस्ड का मतलब झांका या देखा, अंडर हिज चेयर, अंडर हिज चेयर का अर्थ है चेयर के नीचे, यानी वो चेयर के नीचे झांक कर देखते हैं।
आगे है ही सर्च्ड नियर द विंडो। ही मीन्स वह सर्च्ड यानी ढूंढा, नियर द विंडो खिड़की के पास में। उन्होंने खिड़की के पास में भी ढूंढा। ही लुक्ड एवरीवेयर, वो हर जगह देखते हैं। एवरीवेयर मीन्स होता है हर जगह। अब इसका सरल भाषा में हम अर्थ करते हैं कि उन्होंने अपने पॉकेट्स में चेक कर लिया, कुर्सी के नीचे झांक कर देख लिया, विंडो के पास यानी खिड़की के पास भी उन्होंने ढूंढा और उन्होंने हर जगह इसको ढूंढ लिया। यानी चश्मे को ढूंढने के लिए वो हर जगह कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा। अब देखिए ये जो बच्चे हैं वो अपने पापा को कहते हैं कि पापा स्टॉप। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, स्टॉप पापा, पापा रुकिए। आई वेंट अप क्लोज, मैं उनके पास गया। एंड सेड, और कहा, पापा योर स्पेक्टिकल्स, पापा योर मीन्स आपके, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, आर राइट देयर ऑन योर हेड। राइट देयर का अर्थ है ठीक वहीं, ऑन योर हेड आपके सिर के ऊपर, कि पापा आपका जो चश्मा है वो आपके सिर के ऊपर ही है और इसको आप यहाँ वहाँ चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। तो बच्चों देखिए पोइम में पापा ने चश्मा अपने सिर पर लगा रखा है और भूल जाते हैं और इसको चारों तरफ ढूंढने में लग जाते हैं और अंत में ये जो बच्चे हैं ये पापा को बताते हैं कि पापा आपका चश्मा आपके पास ही, आपके सिर के ऊपर ही है। इस तरह स्टूडेंट्स हमने इस पोएम की रीडिंग की, उसके बाद इसके हार्ड वर्ड मीनिंग को डिस्कस किया और अंत में इसका ट्रांसलेशन किया। आशा है आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इस पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पापा सर्चिंग फॉर। पापा इज़ सर्चिंग हिज स्पेक्टिकल्स, यानी पापा अपने चश्मे को ढूंढ रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेज वेयर पापा कैन फाइंड इट, यानी ऐसे कौन से वो संभावित स्थान है जहां पर पापा को उनका चश्मा मिल सकता है। आंसर है द पॉसिबल प्लेसेज वेयर पापा कैन फाइंड इट आर इन हिज पॉकेट्स, अंडर द चेयर, नियर द विंडो, ऑन द सोफ़ा, इन द किचन, ऑन द टेबल एंड ऑन हिज हैंड। यानी वो संभावित स्थान जहाँ पर पापा का चश्मा मिल सकता है वो है पॉकेट, अंडर द चेयर यानी कुर्सी के नीचे, नियर द विंडो खिड़की के पास में, ऑन द सोफ़ा सोफ़ा के ऊपर, इन द किचन रसोई में, ऑन द टेबल मेज़ के ऊपर एंड ऑन हिज हेड और उनके सिर के ऊपर। यानी वो स्थान, संभावित स्थान जहाँ उनका चश्मा मिल सकता है वो है उनकी जेब में, कुर्सी के नीचे, खिड़की के पास में, सोफ़ा के ऊपर, रसोई में और उनके सिर पर। ये संभावित स्थान है जहाँ उनका चश्मा मिल सकता है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम, यानी आखिरकार पापा को उनका चश्मा कहाँ मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर है एट लास्ट पापा फाउंड हिज लॉस्ट आइटम स्पेक्टिकल्स ऑन हिज हेड, यानी पापा का जो खोया हुआ आइटम है, खोई हुई वस्तु है, वो उनको उनके सिर के ऊपर ही मिलती है। खोई हुई वस्तु यानी उनका चश्मा उनके सिर के ऊपर ही उनको मिलता है। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आज की वीडियो? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।